Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss energy in सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी की बात करने वाले हैं कि सर कितनी हमारी एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारा होता है उसके अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार मैं पहले थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सर हमारा जो पीरियोडिक और जो इसके अलावा हमारा जो एक्सेलरेटरी मोशन होता है वो हमारा कैसे होता है, किसको हम लोग एक्सेलरेटरी मोशन बोलते हैं, किसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। या फिर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई इसके अंदर कि 99% एक्सेलरेटरी जो हमारे मोशन होते हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन हमारे होते हैं, बट डिपेंड करता है सिर्फ 1% की, जिसके अंदर अगर हमारी जो एनर्जी है उसका अगर लॉस हो रहा है तो वो हमारे क्या होंगे, ऑक्सीलरेटरी मोशंस हमारे होंगे। ये आपको याद रखना है। सेकंड हमारे क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम लोगों ने जाना। थर्ड हम लोगों ने देखा कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके अलावा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो कैसे काम करता है। फिर हम लोगों ने जाना फोर्स लॉ क्या हुआ, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं सर एनर्जी क्या होगी। तो मेरे भाई चलिए शुरुआत कर देते हैं। और सबसे पहले देखिए एनर्जी की बात है तो एनर्जी को हम लोग जान लेते हैं कि एनर्जी कैसे होती है। तो मेरे को एक चीज बताओ सर, मेरे पास क्या है, एक पेंडुलम है। थोड़ा सा दिमाग में लाना सर, मेरे पास क्या है, पेंडुलम है। और अगर पेंडुलम मेरे पास है तो एक चीज थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि सर अगर मेरे पास अगर पेंडुलम है और पेंडुलम अगर मैं रख रहा हूं मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह है कि जैसे इस पेंडुलम को मैं मूव कराता हूं तो मूव कराने के बाद क्या होगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो सही है या नहीं है? बिल्कुल सर आपने सही बोला, इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। बट इसके अंदर सर एक कंजर्वेटिव फोर्स और काम कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो वो हमारी बन जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, और वो क्या होगी, कांस्टेंट। क्या होगी, कांस्टेंट। यानी कि सर इसके अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी के अंदर, इसके अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो दो बेसिस पे करेंगे। एक तो हमारी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर और दूसरा हमारी करेंगे बात हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। और जब दोनों को मैं एड ऑन कर दूंगा तो मुझे जो फाइनल मिलेगी वो मिलती है मुझे मैकेनिकल एनर्जी। क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी। बोलो क्लियर है नहीं है? क्या बन जाती है, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है और वो क्या होती है, कांस्टेंट। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। बोलो क्लियर है नहीं है? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और थोड़ा सा रिकैप और करा दूंगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, कितना हम लोगों ने फॉर्मूलेस को देखा, कितना हम लोगों ने चीजों को सीखा है, कितना जाना है। क्योंकि जितने अभी चैप्टर की अगर मैं इसकी मैं बात करूं, जितने हम लोगों ने टॉपिक्स को पढ़ा है उसके अंदर कुछ हमारे फॉर्मूले यूज हुए, तो उनको मैं रिकैप करा देता हूं क्योंकि यहां वो काम आने वाले हैं जिनको आप लोग इजीली क्लियर कर जाओगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या होता है सर, माइनस के एक्स। बोलो क्लियर है? के हमारा क्या होता है सर, कांस्टेंट हुआ। F हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। एक्स हमारा क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट। कितना ये डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन से। क्या है, अपनी मीन पोजीशन से। फिर हम लोगों ने देखा सर, सेकंड जो हम लोगों ने देखा था वो हमने देखा था कि A इज इक्वल टू क्या था, F अपॉन M था। और यहां से हमारा क्या हो जाता था, F अपॉन M होता है। तो F का मतलब क्या हुआ सर, माइनस के एक्स अपॉन में m, और इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था सर, माइनस के अपॉन m। रिकैप इसलिए करा रहा हूं बेटा जिससे आप लोग सारे के सारे याद कर लो इस चीज को। तो माइनस ओमेगा एक्स, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था। ये ओमेगा का मतलब क्या होता है सर, अंडर रूट ऑफ के अपॉन m हमारा होता है। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के अपॉन m हमारा होता है। इसके अलावा मैंने एक v का फॉर्मूला और बताया था वेलोसिटी का, वो हमारा क्या होता है सर, v इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास होता है। क्या होता है सर, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास होता है माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास होता है। वी की अगर मैं बात करता हूं तो वी इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होता है, अगर वी मैक्सिमम देखो, ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों को अभी तक बता चुका हूं। वी मैक्सिमम कब होगा सर, जब मेरा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। तो देन हमारा ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाता है ओमेगा ए। बोलो क्लियर है नहीं है? बस इन चीजों को आप लोग याद रख लो, ये काम की चीज है, इनको आप लोगों को याद रख लेना जिससे आप लोगों के सारे काम हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूले हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। कैसे आता है, प्रूफ मैंने करा दिया है, आप लोग देखिएगा, चीजों को समझिएगा। ठीक है, इसके बाद में जब मैं सेकंड लेक्चर में पहुंचा, मतलब जो डेरिवेशंस हम लोग कर रहे थे उसके अंदर मैंने कुछ चीजों को बताया। जैसे एक्स अगर मैंने लिया था तो एक्स को मैंने क्या लिया था, सेकंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जैसे 4 पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या था, इसको हम लोग ले रहे थे एक्स इज इक्वल टू, जब हम लोग साइन की फॉर्म में लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या लिख रहे थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। याद रखिएगा क्या लिखा था, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5।
अगर मेरे पास ये फाई 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है a sin ओमेगा टी। बोलो क्लियर है? बस इन चीजों को याद रख लो, काम हो जाएगा। बस ये चीज याद रख लो, काम हो जाएगा भाई मेरे। क्लियर है? अगर मुझे यहां से भाई मेरे v निकालना है तो v क्या हो जाएगा सर, dx बाई dt। क्या बन जाएगा मेरे भाई सर, ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस, और ये लिख लीजिए ओमेगा टी प्लस फाई। मैं फाई के रिस्पेक्ट में ही लेके जा रहा हूं, ठीक है, फाई के रिस्पेक्ट में लेके जा रहा हूं सर, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं बात करने वाला हूं सर एक्सेलरेशन क्या होता है सर, ये होता है dv बाई dt। सारे फॉर्मूले इसको देख लो, जिससे क्या है, सारी चीजों को चुटकियों में हल कर जाओगे अब तुम। यहां से देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई dt, और ये हमारा क्या होता है सर, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a स्क्वायर, वो a स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, a ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस ये याद रख लो, ये याद रख लो मेरे भाई, काम हो गया। बस ये याद रख लो, काम हमारा हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। बस इतना सा याद रख लो, काम हमारा हो जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है सर, ए भी आ गया, वी भी आ गया, सारी चीज हमारे पास है, तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा भाई साहब, यही बात है, क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले देखिए, मैं तो सिर्फ आपको फॉर्मूले पे लेके जा रहा हूं, डायरेक्ट हुई ये चीजें हम लोगों ने सीख रखी है। तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी को ही देख लेता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, मेरे को एक चीज बता दो सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं? इतना कितने लोगों को क्लियर है कि सर क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर हमारी होती है, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर हमारी हो जाती है। और वी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर, वी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, क्योंकि देखो अभी अभी मैं वी का फॉर्मूला लिखा के आया था, क्या लिखा के आया था सर, वी का फॉर्मूला लिखा के आया था, वी इज इक्वल टू क्या था, ये हमारा था ओमेगा, ये देखिए जस्ट अभी देख लीजिए, ये रहा, देखो ये रहा वी का फॉर्मूला, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलो मेरे भाई क्लियर है नहीं है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे एक्स की वैल्यू 0 लेती, ओमेगा ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको अगर मैं रख देता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा 1/2 एम ओमेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख दो, नहीं तो आप लोग चाहो तो इसको कहां लिख सकते हो सर, इसको अगर मैं देखूं तो इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख दो सर, हाफ एम ओमेगा, हाफ एम ओमेगा, ओमेगा भी है ना, ओमेगा, हाँ ओमेगा का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास आ गया है। सर और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं के की फॉर्म में, ओमेगा के वैल्यू रख दो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो अगर आपको याद हो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर के अपॉन एम, क्या होता है के अपॉन एम। तो भाई रख दो इसको, इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख दो, क्या हो जाएगा सर 1/2 एम के बाई एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो भाई मेरे एम से एम कैंसिल, तो क्या आ जाएगा सर 1/2 एम, एम तो कैंसिल आउट हो ही गया है, तो क्या आ गया सर, ये हमारा हो जाएगा के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हमारे पास हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, अगर मुझे के की फॉर्म में लिखनी है तो, अगर के की फॉर्म में लिखनी है तो ये हमारा होगा, और हमें ओमेगा की फॉर्म में लिखनी है तो ये हमारी है, ये हमारी है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं इसको देखूं तो भाई मेरे यहां देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर बात है। अब यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम कब हो सकती है, देखो इसको अगर मैं देखूं तो इस काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम और मैक्सिमम कहां हो सकती है, थोड़ा सा देख लो, काम हो जाएगा मेरे भाई। मैक्सिमम कहां हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं
थोड़ा सा सोचिएगा सर, मैक्सिमम हो सकती है एक्स स्क्वायर को 0 कर दो तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि सर ये हमारी क्या हो जाएगी, अगर इसकी मैक्सिमम की बात है काइनेटिक एनर्जी, अगर मेरी मैक्सिमम को मैं देखता हूं तो मैक्सिमम कहां होती है भाई मेरे, ये हमारी होती है मीन पोजीशन पे। कहां होती है, मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है। कहां होती है, मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है। और जो हमारी मीन पोजीशन है मैक्सिमम होती है, इसका मतलब क्या है सर, एक्स इक्वल टू कितने पे, 0 पे। और x इज इक्वल टू 0 के अलावा और यहां पे 0 क्या होता है सर, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। बोलो क्लियर है नहीं, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हमारा हो जाता है। अगर ये 0 हो जाता है तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा सर, मैक्सिमम हमारा आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। ये हमारी मैक्सिमम आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर, मैक्सिमम आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। ये हमारी क्या है, मैक्सिमम आ जाती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, हमारा ये आ जाता है मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है चाहो तो, ये क्या है, मैक्सिमम की बात है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, मैक्सिमम। अब मिनिमम की बात है तो देखो भाई मेरे, मिनिमम कहाँ होगी, तो सर मिनिमम कैसे हो सकती है, देखो यहां से अगर मिनिमम देखोगे तो मिनिमम कहां हो जाएगी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं मिनिमम की, तो मिनिमम कहां होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी सर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पे, क्या हो जाएगी, मिनिमम। क्यों हो जाएगी, देखो आपको अगर पता हो तो सर ये कैसे निकलता है, अगर मैं पेंडुलम की बात करता हूं, इसको देखो पेंडुलम की, जू 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 जू, यानी कि सर ये यहां पे जाएगा, यहां पर रुकेगा, v इज इक्वल टू 0, देन तभी तो ये नीचे आएगा। अगर सर v इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर चला जाना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ऊपर चला जाना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ऊपर चला जाना चाहिए था। यानी कि वहां पे हमारी एनर्जी कितनी हो जाती है, 0, और वो 0 है तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, देखो इसको लिखना चाहते तो आप लोग, ये वी स्क्वायर है तो इसको फॉर्म को आप लोग किस में लिख सकते हो, वी का फॉर्म देखिए ये क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये फाई है, फाई को हटा दो कोई दिक्कत नहीं, फाई को 0 मान लो और 0 लेके इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, फाई अगर मेरा 90 डिग्री हो गया तो ये 0, क्लियर बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर लिखना चाहो तो यहां से देखिए, एक एक्स इक्वल टू ये ले लिया है, तो इसका अगर आप लोग ये करते हो तो ये हमारा वी क्या निकल के आ जाएगा सर, यहां से वी आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा ए ओमेगा, और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। बोलो इसको ले लो और इसको लेके सॉल्व कर दो। कैसे, देखिए यहाँ पे सर, इसको यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, ये बन जाएगी मेरी 1/2 m, और v का वैल्यू देखो भाई मेरे, v का वैल्यू क्या है, a ओमेगा कॉस ओमेगा कॉस टी। तो यानी सर ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा सर ये पूरा का पूरा कॉस, क्या है, कॉस और ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का मतलब क्या हो गया, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा इस टर्म में भी आप लोग ले सकते हो कि सर इसको अगर स्क्वायर कर दें तो हम लोग इस टर्म में भी क्या इसको नहीं ले सकते, बिल्कुल सर ले सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, और वो पूरा क्या हो जाएगा सर, इसको आप लोग ले सकते हो y की फॉर्म में ले लो, x की फॉर्म में ले लो, लेना चाहे जैसे आप लोग इसको ले लो। लाइक मैं अगर इसको y ले लेता हूं तो y पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/2 m a स्क्वायर, a की जगह तो a तो हमारा है ही है, थोड़ा सा देखो ये हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है, वाई स्क्वायर। आप लोग चाहो तो ये देखिए, ये जो x है इसको y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये x है इसको y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको y मान के कर लो, क्योंकि आगे y में आएगा तो मैं इसको y पहले ही मान लेता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, y ले लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको y ले लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y ले लो, y ले लो, x ले लो, जैसा भी लेना चाहो वैसे आप लोग इसको ले सकते हो। डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है कहां हमारा हो रहा है, तो चलो इसको x ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं है, x लो y लो, डजंट मैटर। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इसको समझा रहा हूं कि आप लोग जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया, y मैंने मान लिया है, थोड़ी देर के लिए इसको y मान लिया। तो यहां से हमारा ग्राफ क्या बनेगा, अगर आप लोग ग्राफ को देखोगे तो सर देखिए इस तरीके की हमारी वैल्यू है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से मिनिमम। देखिए ये हमारा क्या है, -a है, ये मेरा क्या है, +a है। यहां से देखिए सर, इस जगह देखूंगा और इस जगह देखूंगा,
तो ये मिनिमम कहाँ आ रहा है, मुझे एक चीज बताओ सर। मिनिमम हमारा आ रहा है ए प्लस पे और बी प्लस पे, यानी कि सर इस जगह से ये मिनिमम आ रहा है और यहाँ ये मिनिमम आ रहा है। यानी कि जो ये ग्राफ बनेगा ना, जो इस तरीके की शेप लेगा, ये ग्राफ जो बनेगा ना वो इस तरीके की क्या लेगा, शेप लेगा, और इसके अंदर क्या है, यहां जाके ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों पोजीशंस पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। इन दोनों पोजीशंस पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। अगर इन दोनों पोजीशंस पे जीरो हो रहा है मेरे भाई, तो फिर तो काम हो गया, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या हो गया, काम। मैंने आगे आप लोगों को एक ग्राफ बना रखा है, देखिए ये रहा, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ है। तो एनर्जी वर्सेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट का हमने ग्राफ बना दिया है। क्या बना दिया है, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हमने ग्राफ बना दिया। तो ये हमारा किसके लिए है, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके लिए है सर, ये मेरा है काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है मेरे भाई। और मैक्सिमम कहां होगी काइनेटिक एनर्जी, सर ये हमारी मैक्सिमम है। क्या है, ये हमारी क्या है, मैक्सिमम है। ये हमारी क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब इसको अगर ए स्क्वायर को हटा लोगे तो ए स्क्वायर ये क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है। ये हमारी क्या है, मैक्सिमम है। और इसको हम लोग ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ए की फॉर्म में ना लिख के इसको मैं काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, मैक्सिमम। यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम हमारी होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। क्लियर है, यहाँ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हमारी हो जाएगी। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है। इसको इस फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूँ। तो मेरे भाई अभी मैं आप लोगों को दिखा के लाया था पोटेंशियल एनर्जी की। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम लोगों ने क्या देखा सर, एक्स की वैल्यू के फॉर्म में मैंने, देखो एक होता है वाई की फॉर्म में, एक ले लो एक्स की फॉर्म में, कोई डजेंट मैटर नहीं है। आप लोगों ने अगर इसको x की फॉर्म में मैंने दिलाया है आपको, अगर इसको मैंने x लिखा है ना, इसको x लिखा है, तो इसको y की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आप लोग लिखना चाहो वैसा आप लोग कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि भाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से a sin ओमेगा t। क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन, वो जो हमारा अक्स है वो क्या हो जाएगा, अगर x की मैं बात करता हूँ, अक्स कर लो y कर लो कोई बात नहीं है, तो मैं x ही ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू क्या है, a sin ओमेगा टी। ये हमारा क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की। आप लोगों को याद हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या था सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स। तो भाई ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर और क्या बन जाएगा सर, ए साइन ओमेगा टी। बोलो कितना, इतने लोगों को क्लियर है नहीं है, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? सर ये कैसे आया सर, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, एक्स हम लोग क्या ले रहे हैं सर, एक्स हम लोग ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैंने बात की तो क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी हमारा बन गया है, ये हमारा बन गया है। अब एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा बताओ मेरे भाई, अगर ये हमारा बन गया तो मास और ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, वाई की फॉर्म में, ये हमारा हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर, एम ए। एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर, एफ इज इक्वल टू हमारा होता है फोर्स की, अगर मैं बात करता हूँ एफ इज इक्वल टू हो जाता है एम ए। और अगर ये एम है तो भाई इसको एक्स के फॉर्म में लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई यहाँ से क्या जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए। एम को ऐसे कैसे रख लो, अगर एम को ऐसे रख रहे हो तो यहाँ से क्या बन जाएगा सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम और एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एक्स हमारे पास आ गया। क्या गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एम और एक्स हमारे पास आ गया। अब मेरे को बोलो भाई, अगर मैं देखूँ सर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा मैं मान लेता हूँ डी एक्स है, क्या डी एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अगर dx डिस्प्लेसमेंट है तो मेरे भाई बताओ कि सर इसके लिए फोर्स कितना होगा। इसके लिए अगर ये dx मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, यानी कि dw वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब थोड़ा सा वर्क होता है ना भाई, तो इतना हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इतना मुझे वर्क करना पड़ेगा, इतना मुझे वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मेरा वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो सर, वर्क इज इक्वल टू जो हमारा होता है वो हमारा होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और भाई मेरे, अगर मैं थोड़ा सा ले रहा हूं dx, क्योंकि मुझे पता लगेगा सर वर्क कितना करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो कैसे पता लगेगा सर, जो dx है, क्या है, जो dx है उसको फाइंड कर लो, dx है उसको फाइंड कर लो, यानी कि सर जो मेरा dx है वो हमारा कितना है सर, इतना सा। इसको क्या करना पड़ेगा सर, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इतना सा मुझे क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितना क्या है सर, इतना मुझे एफर्ट्स इसके लिए लगाने पड़ेंगे।
ठीक है, अगर इतना मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो मेरे भाई बता दो अब क्या होगा सर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, अगर मुझे इसको डिस्प्लेस करना है, dx क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, यानी कि इसकी मीन जो पोजीशन है, मीन पोजीशन का मतलब होता है ये बीच की कंडीशन जहां मेरा x इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ये मेरी क्या होती है, मीन पोजीशन। क्या होती है बेटा, इसी को मैं बोलता हूं मीन पोजीशन, इसको मैं क्या बोल देता हूं, मीन पोजीशन बोल देता हूं, यानी कि सर ये मेरी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, जो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, जहां पे हमारा कितना हो जाता है 0, यानी कि x हमारा कितना है, 0 हमारा है, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेस नहीं होगा। अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर dx मेरे को डिस्प्लेस करना है तो इसके लिए वर्क करना पड़ेगा कितना सर, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f का वेक्टर डॉट dx का वेक्टर, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा सर, f dx cos थीटा। अब मेरे भाई थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा सर, मेरा डिस्प्लेस इस तरफ हो रहा है और फोर्स इस तरफ लगेगा, कौन सा फोर्स होता है ये भाई, सर ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स, जो क्या करेगा, इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का पूरा कोशिश करेगा। क्या करेगा, इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं। अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स है तो भाई मेरा थीटा कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री, और अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब कॉस कितना हो जाएगा 180 पे, कॉस 180 पे कितना हो जाता है मेरे भाई, -1, और ये मगर -1 है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, माइनस का एफ डी एक्स, माइनस का एफ डी एक्स। बोलो क्लियर है नहीं है, इतना क्लियर है नहीं है, बस मुझे इतना बता दो, अगर इतना क्लियर है तो काम हो गया सर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस एफ डी एक्स, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया है। अगर मेरे भाई ये अपने पास आ गया है तो बस अब तो काम हो गया कि सर अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है भाई, f का वैल्यू मेरे पास है सर, ये है, dx इतना है तो क्या हो जाएगा यहाँ से dw क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और f कितना है सर, ओमेगा स्क्वायर m x dx, dw आ गया, dw आ गया। अगर ये dw है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक चीज मुझे बताओ मेरे भाई, हम लोग डिस्प्लेस कितना करते हैं सर, ये हमारा कितना है, x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये कितना है मैक्सिमम, सर यहां से x तक जा सकता हूं लेकिन ये मैक्सिमम है, कितना है, मैं यहाँ पे x 0 पोजीशन है, वो क्या है, x की मैक्सिमम पोजीशन है, यानी कि मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, 0 से x वो जा सकता है, 0 से x वो डिस्प्लेस हो सकता है, 0 से x डिस्प्लेस हो सकता है। अगर x डिस्प्लेस हो सकता है तो dw कितना आ गया मेरे भाई, dw कितना आ गया सर, dw जो मेरा आ गया है, dw जो आ गया मेरा वो हो गया यहाँ पे सर, dw हो गया बेटा मेरा ओमेगा स्क्वायर m x dx। अब एक चीज मुझे बताओ बेटा, आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई है कि जब भी मेरे पास छोटा सा वर्क होता है, जब भी मेरे पास छोटा सा वर्क होता है, बड़े वर्क पे अगर मुझे जाना है तो उसके लिए मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और एफर्ट्स का मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा मैंने काम किया है उसको कैसे निकालूंगा, पूरे काम को कैसे निकालूंगा, कर दीजिए सर इसका इंटीग्रेशन। क्या कर दीजिए सर, कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा सर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहां से लिमिट क्या हो जाएगी सर, 0 से लेके x, और ये क्या हो जाएगा सर, ओमेगा स्क्वायर m x और dx। बोलो क्लियर है नहीं, बोलो मेरे भाई क्लियर है नहीं है, इतनी सी, अगर ये क्लियर है ना तो काम हो गया, अगर ये क्लियर है ना भाई मेरे तो काम हो गया, बिल्कुल कोई डरने की ही बात नहीं है। कैसे सर, ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे, यहां से देखो सर ये कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर m बाहर आ जाएगा, और यहां से क्या है x, क्या है x की बात है, क्या है भाई x की बात है। जैसे यहां देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने लोग लिखा है, अगर ये y है तो y लिख दो, x है तो x, इसको मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, यहां भी इसको मैं x से रिप्लेस कर देता हूं, क्या करता हूं, x से रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है भाई, इसको भी x से मैंने रिप्लेस कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखिए x से मैंने रिप्लेस कर दिया है। देखिए अब बात आती है सबसे बड़ी बात, देखो यहां से क्या था, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m, ओमेगा स्क्वायर m, और क्या हो जाएगा सर, इसके अंदर हो जाएगा 0 से x, और क्या हो जाएगा x dx। कभी भी बेटा इस तरीके का आपको लिखा हुआ है ये x dx, तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में होता है n+1, बस ये याद रख लो। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सर x+1, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा वो वर्क, सॉरी ये वर्क है, क्या है वर्क, ये क्या है वर्क, तो इसको W थोड़ा ढंग से लिख लीजिए। यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर m, तो ये क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और यहां पर लिमिट क्या है,
0 से x। तो भाई फाइनली ये मेरा क्या बन जाएगा सर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर m x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा वर्क, ये मेरे पास आ जाएगा W। ये मेरे पास क्या है, वर्क। और x है, देखो भाई x मैंने क्या माना था, a sin ओमेगा टी, तो इसको इसमें लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, ओमेगा वो वर्क इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर m a स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बस ये लिख लो, ये वर्क हो गया। अब ये जो वर्क होता है, मेरे को बताओ भाई मेरे, ये जो वर्क होता है, ये जो मैं वर्क एफर्ट्स लगाए हैं मैंने, ये मैंने वर्ड्स जो वर्क किया है, ये एफर्ट्स मैंने लगाए हैं, यही एफर्ट्स क्या होते हैं, मेरी एनर्जी के होते हैं, स्टोर, एनर्जी के अंदर स्टोर होते हैं। अगर एनर्जी के अंदर स्टोर होंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी, यानी कि सर U इज इक्वल टू 1/2, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, U, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बस ये याद रख लो, ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की मैंने बात कर ली है। किसकी बात कर ली है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की मैंने बात कर ली है। तो भाई मेरे, ये तो मेरे पास आ गई है पोटेंशियल एनर्जी, पहले मैंने निकाल दी काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी मेरे पास आ गई है। और टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ सर, ई अगर मुझे निकालना है टोटल, तो क्या होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी और प्लस में हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। बस पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो भाई मेरे ये देखो यहाँ पे अक्स है, ठीक है, एक्स है, 1/2 यहाँ पे भी आएगा, ये क्या है, एक्स है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है सर, माइनस, वो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी सर, -1 और +1, यानी कि सर ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का केस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बना देता हूं, इसका जो देखिए यहाँ पे क्या है, -a, यहाँ पे क्या है, +a। और देखिए भाई ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, अक्स की जगह अगर 0 रखता हूं तो पूरा है 0, ये मेरे पास पूरा 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो गया। अगर ये देखिए, इसको मैं u भी बोल देता हूँ, इसको यहीं मैं u भी बोल देता हूँ, ठीक है, बात बराबर है। अगर इसको देखूं तो क्या हो जाएगा, 0। अगर x की 0 रखूंगा तो 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे तो ये क्या है, बिल्कुल 0 होनी चाहिए, यानी कि इस जगह तो ये क्या है, 0 आ जानी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे -a रखूंगा तो -a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, क्लियर बात है। +a रखूंगा तो a का स्क्वायर, यानी कि सर ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके का इसका ग्राफ हमारा आएगा। इस तरीके का क्या है, इसका ग्राफ हमारा आएगा, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया है, ये हमारा हो गया है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। किसका हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमारा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, काइनेटिक एनर्जी लेके आओ सर, ये है 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर m a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्लियर है, प्लस 1/2 ओमेगा स्क्वायर m a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। भाई मेरे यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लो, 1/2 ओमेगा स्क्वायर m a स्क्वायर, और यहाँ से ले लो भाई मेरे कॉस कॉस कॉस, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, अरे बोलो भाई क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब देखो यहाँ से काम, यहाँ से देखो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सर अगर इनको देखूं तो मेरे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब भी मेरे पास कहीं लिखा आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1, इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। अगर ये 1 है तो थोड़ा सा देखो भाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 होते ही मतलब क्या हो जाएगा सर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर m a स्क्वायर। बोलो यही एनर्जी है नहीं है, यही एनर्जी है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, यही टोटल एनर्जी है, यही एनर्जी पूरी, यही एनर्जी है भाई मेरे पूरी। अगर यही एनर्जी पूरी है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद में, इन दोनों को ऐड करने के बाद में ये हमारी आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्या आ जाएगी 1/2, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बस इनको याद रखो, ये थोड़ा सा याद रखो। दोनों ग्राफों को कंबाइन करूंगा तो कैसे होगा कि सर अगर मैं यहां देखता हूं
तो आप सबसे पहले इधर आओ, सबसे पहले यहां देखो भाई, पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा था सर, इस तरीके का, क्लियर है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। फिर मैंने पोटेंशियल एनर्जी का बनाया सर इस तरीके का, दोनों कंबाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये काइनेटिक एनर्जी का है जहां पे हमारी ये जीरो है भाई, मान गए जीरो है, और मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ में क्या है सर, यहाँ क्या है, ये मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम है, और दोनों को कंबाइंड करके मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ये मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइंड करके ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। यही हमारा क्या होता है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारा इसके अंदर होता है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो चलिए एक बार मैं रिकैप करा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले मैंने एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया। उसके अंदर मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो हमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जो अभी तक मैंने पिछली क्लासेस के अंदर फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन और इनके अंदर, तो उनको मैंने लिखा है। सबसे पहले जो पहली क्लास थी F = -kx, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। और इसके अलावा A = F/m होता है, और फिर V हमारा क्या होता है सर, ω√a² - x² हमारा हो जाता है। क्लियर है, ये हमने किया। फिर उसके बाद में मैंने सेकंड जो आपको बताया, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैंने बताया, वो क्या है, x = क्या है सर, a sin ωt + φ था। अब अगर मैं फाई है, साइन है, देखो साइन है, साइन, अब देखिए यहाँ पे क्या है सर, फाई है, फाई की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ, 90 डिग्री ले लेता हूँ, तो देखिए, तो फाई है, फाई को मैं अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई को अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे फाई को अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे फाई जो है इसको अगर मैं ले लेता हूं, चेंज कर लेता हूं, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मेरा फाई का मतलब क्या होता है सर, इसके अंदर फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा कहीं आ रहा हो, तो भाई बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेरा नहीं आ रहा है, तो ये अगर मेरे पास नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। मैंने जर्नल जो फॉर्म होती है ना, उसको मैंने इसके अंदर लिख दिया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूले ड्राइव किया और इनको सॉल्व कर लिया। यहाँ से इनको और थोड़ा हमने देखा और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया, और यहाँ से ग्राफ फाइंड किया, और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को देखा, और इस सारे ग्राफ को हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व किया। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे ग्राफ दोनों को कंबाइन करके ग्राफ देख लिया कि सर किस प्रकार, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बस ये आपको याद रखना है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो ये सारा का सारा आपका पूरा का पूरा क्या है, एनर्जी इन सिंपल जो हमारी हार्मोनिक मोशन होता है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कंबाइंड इतनी होती है। ठीक है, कितनी होती है, 12 m⍵² हमारी टोटल एनर्जी होती है। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने जितने दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए, जिससे क्या है हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएं, इजीली आप लोग सारी चीज़ों को सीख पाएं, बिल्कुल आपके लिए मक्खन हो पाए। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए।